लाइक आपसे बात करने के पहले मैं वही चीज कर रहा था, एंड सडनली मेरे को ना एक सेटिस्फेक्शन आना बंद हो गई। हम्म एक सेटिस्फेक्शन आना बंद हुई। दूसरा, मेरी जो मतलब सेल्स की लाइक टारगेट की वो कंसिस्टेंट होता था ना, वो कम होना शुरू हो गया, मेरा ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। तब मैंने हम्म लिंक्डइन खोला और आपका लाइक मैंने, और जब मैंने लिंक्डइन खोला और आपका पहली जो पोस्ट थी वो आपकी मैंने जब देखी, तो मैं लिटरली उस टाइम पे मेरे को एक ऐसा होगा कि लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो बस मैं अट्रैक्ट हो गया उस चीज को देख के। मैंने आपको सीधे मैसेज किया एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। thank you. You make me sound like that you have learned a lot. I'm लिटरली really इसी वजह grateful. से मैंने ये पहला जो पॉडकास्ट है ये आपके साथ पहला करना शुरू किया, बिकॉज मैंने ये चीज नोटिस की थी कि बहुत से लोग हैं कि जो सीखना चाहते हैं, तो एक होता है कि विजुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो और मतलब लोग जो पर्सनल, आपने मेरे जो जैसे बताया कि पर्सनल टच होना चाहिए, तो वो चीज इसी वजह से मैंने आपको पहले मतलब वो किया कि नहीं सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि सीखने का एटीट्यूड, तो दिस इज मे बी द सेकंड थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट फॉर सेल्स पीपल, and it is very very common today on social media. They say it, growth mindset versus fixed mindset. So as human beings we can have two kinds of mindset. One is fixed mindset, जिसमें क्लाइंट ने बोला मैं नहीं लूंगा, वाला क्लाइंट बेवकूफ है, मेरा प्रोडक्ट फालतू है, या फिर मुझे नहीं आता है, या मुझसे नहीं होगा. दैट इज द फिक्स्ड माइंडसेट. I would say I had that mindset when I was student. मुझे हमेशा लगता था कि क्लास का टीचर बेकार है, मेरा स्कूल बेकार है, मैं ठीक हूँ, बाकी सब बेकार है, पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ उसके लिए. So there is one fixed mindset where you blame everybody, including yourself. I'm not saying कि आप अपने आप को blame नहीं कर रहे हो, आप ये भी बोल रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, मेरा बस. ये दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि मैं क्या बदल सकता हूँ, कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ. अच्छा ये नहीं हुआ, तो गोइंग टू द फर्स्ट पार्ट, जो मैं आपको बोल रहा था, मैं गीता का एक कोट करूंगा कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर. ऑब्वियसली टुडे इट्स नॉट एज पॉसिबल. हम लोग तो कोई सेंट है नहीं कि हमको फल नहीं चाहिए. फल चाहिए, लेकिन फल की इच्छा करने से फल नहीं मिलता सर. सेल्स में ना, मुझे बेचना है खाली सोच के रखने से सेल नहीं होता. आपका जो पूरा सेल्स प्रोसेस है वो आप ठीक से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. पर अगर आपके माइंड में सेल्स ऑल द टाइम है ना, तो वो क्लाइंट को भी वो मजा नहीं आता सर. क्लाइंट को भी लगता है कि ये धक्का दे रहा है. तो ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है ना सर, डिफरेंट फ्रॉम फिक्स्ड माइंडसेट, यू सी व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड. आप, एंड मोस्टली इट्स ऑल अबाउट यू, बिकॉज आप कंपनी को इंप्रूव नहीं कर सकते, आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव नहीं कर सकते. अगर आप किसी कंपनी में, आपकी खुद की कंपनी अगर है तो अलग बात है, पर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप प्रोडक्ट को इंप्रूव नहीं कर सकते, आप क्लाइंट को चेंज नहीं कर सकते. तो ये इक्वेशन ऐसा है, द मार्केट कैन नॉट चेंज, द प्रोडक्ट कैन नॉट चेंज, द क्लाइंट कैन नॉट चेंज. तो इस स्क्वायर में ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज यू. You can change yourself. What have you learned from the experience, and what can you do better? I think that is where the whole excellence lies. Growth mindset अगर हो जाएगा तो the whole आपका growth mindset है सर. क्यों? आपने लिंक्डइन में कुछ देखा, आपने उसको परस्यू किया, ठीक है ना. मैंने भी कई लोगों से सीखा है, लिंक्डइन पे सीखा है, किताबें पढ़ के सीखा है, पर वो उसके लिए वो माइंडसेट होना चाहिए सर कि मुझ में कि ये चीज ऐसी है जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ अपने अंदर, और मुझे उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा. सीखने की इच्छा होनी चाहिए, राइट? ग्रोथ माइंडसेट. यस, ठीक है. और सर अगला क्वेश्चन मेरा ये कि लाइक इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ करियर इन द सेल्स डिपार्टमेंट, तो हाँ. एक प्रोसेस क्या होना चाहिए स्टार्टिंग में? व्हेन यू से प्रोसेस, थोड़ा आप एक एग्जांपल दे सकते हो मुझे कुछ? लाइक किस वे से स्टार्ट, लाइक
एक ये होता है कि आज से मतलब क्या होता है कि बहुत से बच्चे पहला तो ये कि आईआईएम में जाना चाहते हैं, राइट, कि हाँ जी, आईआईएम जाएंगे हाँ जी, वहां पे अच्छी जॉब लग जाएगी, राइट। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा माइंडसेट है। बट जब राइट। आईआईएम नहीं क्लियर होता तो तब वो इंसान क्या करे, तब वो इंसान कैसे लाइक प्रॉपरली उस सेल्स डिपार्टमेंट में लाइक वो स्टार्ट कैसे करे उस चीज में ना। सर देखिए सर, जो जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है वो तो ये जानता ही है कि ना आप आईआईएम से हैं ना मैं आईआईएम से हूँ। हम लोग दोनों आईआईएम से बहुत दूर हैं। यस। क्यों? और तो वो ठीक है, वो तो सर देखिए आईआईएम सबके लिए है भी नहीं सर। वो जिनको मिलता है उन्होंने बहुत मेहनत मुशक्कत की होती है। वो या तो आप अपना पूरा जीवन खेल कूद में निकाल दो या फिर पढ़ाई में निकाल दो, तो वो उन बच्चों को जो एकदम मेहनत करते हैं उनको मिल जाता है, वो अच्छा है। अगर आपको नहीं मिला तो नाउ यू विल हैव टू फाइंड अनदर वेज। एंड सेल्स इज बहुत आसान है। सेल्स जो मुझे लगता है सेल्स का जॉब मिलना बहुत आसान है। क्यों? हर कंपनी का जब वो बेचेगी अपना सामान तो ही तो वो अपना अर्निंग्स, उसका रेवेन्यू आएगा। तो हर कंपनी को भले ही वो कुछ किसी भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को या नॉन प्रॉफिट कोई भी हो, बेचना तो सभी को है। सेल्स इज अ एसेंशियल प्रोसेस ऑफ एनी कंपनी इन ग्लोबली सर। सब चीज में सर, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी आप अपने आप को बेच रहे हो। डेली बेसिस में जो है, कंपनी हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हम बेच ही रहे हैं सर। हम गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट डेट में जाते हैं तो भी हम अपने आप को बेच रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट आवरसेल्फ to them as a good that I am worth your time and money and everything. So we are all doing that all the time. हर conversation जो हम किसी और के साथ कर रहे हैं, it's basically at the end sales, negotiation, all of that. So sales ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं सेल्स पर्सन नहीं हूं तो मैं सेल्स नहीं कर रहा हूं। सेल्स तो लाइफ में लगती है। इट्स अ स्किल which I think irrespective of whatever industry you are in, irrespective of whatever job you are doing, if you learn, it's good for you. वो आपको हेल्प ही कर सकता है, आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता है। लाइक एक स्टार्ट लेके लाइक जॉब लेके स्टार्ट करके देन धीरे धीरे एक्सपीरियंस उसको एक्सपोजर लेना चाहिए, राइट। सर देखिए, अगर आपको सेल्स में करियर बनाना है तो आई थिंक आई वुड से थिंक ऑफ एन इंडस्ट्री जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा पैशन है। यस। हाँ, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का पैशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक, जैसे यूएस में वेपन्स इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है। अभी मेरा फिलॉसफी नहीं है, मैं एंटी आर्म्स माइंडसेट है। तो मैं वेपन्स बेचने निकलूंगा ना, तो मेरा कितना ही अच्छा सेल्स स्किल्स हो, पर अगर वो प्रोडक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो वो दिखेगा। तो फाइंड समथिंग which you think you have knowledge about the market a little bit, and then you are passionate about that kind of product. जरूरी नहीं है सर कभी कभी ना कि बहुत ज्यादा पैशन हो। क्यों? हम लोग को खुद कई बार पता नहीं होता कि मुझे पैशन है कि नहीं है। तो बट एटलीस्ट इट शुड नॉट बी समथिंग which you hate to do. पैशन से रिलेटेड एक चीज मुझे याद आई, लाइक व्हेन आई वाज इन आईएचएम, मैं अपनी जब डिग्री कर रहा था तो तब लाइक मुझे पता ही नहीं था कि होटल मैनेजमेंट होता क्या, लाइक किस तरह से होटल्स में सेल्स कैसे होती है। तो मुझे लाइक जब मैं उस इंडस्ट्री में घुसा वहां पे भी मुझे फिर धीरे धीरे लाइक मेरे को एक तो किचन में वैसे इंटरेस्ट नहीं था तो वो तो बहुत लाइक फूड बनाना और बहुत मेरे को खाने का शौक था, बनाने का शौक नहीं था, और वो आज तक नहीं रहा मुझे। लेकिन मेरा धीरे धीरे लाइक आई वेंट इनटू कॉफी, लाइक कॉफी में मेरा इतना इंटरेस्ट चला गया कि धीरे धीरे वो पैशन मेरा बिल्ट होता गया। 3 साल जैसे मैंने डिग्री की एंड वहाँ पे एक तो मतलब मैं आईएचएम केरला से पास आउट हूँ, तो केरला इज अ टूरिस्ट स्टेट और वहाँ पे कॉफी और टी बहुत ज्यादा फेमस है। तो मेरा धीरे धीरे मैं रोस्टेड कॉफी और वो जो ना टेस्ट करता गया। तो एक टाइम पे ऐसी आदत भी पड़ गई थी, दिन के 10-10 कप मैं पी लेता था। तो लिटरली बहुत ज्यादा लाइक मेरे को टेस्ट ऐसा आना शुरू हो गया था ना कि लाइक मेरे को पता चलता है कि कौन सी कॉफी है। वाओ,
तो ये चीज, और आज तक वो मैंने लाइक फॉलो अप किया उसका। इवन कनाडा आके सबसे पहला काम ही ये मैंने किया था, कॉफी टेस्ट करूं यहाँ की। तो इट वाज मतलब वो मेरा पैशन उस टाइम बिल्ड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक अब हाउ यंगस्टर्स कैन लर्न एंड एनहांस स्किल्स इन दिस डिपार्टमेंट, मतलब कैसे वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं? सर ये तो मेरे हिसाब से किसी भी करियर में ये मोर और लेस सेम ही होता है। पहला चीज है इज प्रैक्टिस। व्हेन आई से प्रैक्टिस, व्हाट आई मीन इज, जैसे आप मेरा क्या था ना स्टार्टिंग में कि मैं बहुत किताबें पढ़ता था सेल्स के ऊपर, पर मैं उसको प्रैक्टिस में नहीं लाता था। मुझे या तो डर लगता था या शर्म लगता था, या ना एक सबके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि मैं क्लाइंट को कॉल करूंगा वो ना बोल देगा, तो वो अरे भाई मैं फालतू हूँ, मैं बेकार हूँ, वो वैसा माइंडसेट आ जाता है। और वो रिजेक्शन का फियर बहुत डेंजरस है। आप अगर 1000 किताब भी पढ़ लो ना सर स्विमिंग के ऊपर, जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप खाली किताब पढ़ने से नहीं सीख सकते। सेल्स जो है एक ऐसा स्किल है, लाइफ का कोई भी बहुत जबरदस्त स्किल जो है खाली पढ़ने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसको आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप सीखते जाओगे। आपने कुछ सेल्स के बारे में कहीं से कुछ पढ़ा, आपने उसको प्रैक्टिस किया, आपने उसकी डिलीवरी की क्लाइंट के साथ, फिर आपको रियलाइज हुआ कि वो शायद नहीं चला आपके लिए। देन यू हैव टू बी अवेयर कि क्या गलती की आपने, या कैसा था, या क्या चेंज कर सकते थे आप। तो वो एक जो है प्रैक्टिस 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 देयर इज। आपने मुझे, जब मैंने आपको कॉल किया था फर्स्ट टाइम, तो आपने मुझे यही चीज बोली थी कि कोल्ड कॉलिंग्स करना शुरू कर एंड लाइक और करते जा बस, मतलब तभी तेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो अप। और लिटरली दैट हैपेंड। जैसे जैसे मैं कोल्ड कॉलिंग्स करना शुरू हो गया, मेरे को एक लाइक पिच याद भी होने लग गई कि बोलना क्या है, किस तरह से बोलना है। और आपने मुझे बोला था कि पिच मतलब या पूरा वो नहीं करना, पूरा रटा रटाया नहीं बोलना, सीधे सीधे मतलब बात करनी है। तो वो फिर मेरे को धीरे धीरे वो चीज, मतलब जैसे मैं बोलता गया, मैं करता गया कॉल्स, वो धीरे धीरे मेरा बिल्डअप होता गया था। तो वो लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया वो आई थिंक सो हमारे यंगस्टर्स को भी हेल्प मतलब करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लाइक what would be the organization skills one required to be successful salesperson, like कैसी जो हमारी इंडस्ट्री में जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक अभी आजकल तो बहुत सारा टेक सेवी लोग आ चुके हैं इंडस्ट्री में, राइट? तो टेक्नोलॉजी कैसे सर लाइक सेल्स के साथ काम कर रही है? तो देखिए टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आज के दिन काफ़ी सेलिंग जो डोर टू डोर सेलिंग टाइप है वो तो बंद हो गई है। सेलिंग ओवर फोन हो रहा है, या सेलिंग ओवर ईमेल हो रहा है, या इवन सेलिंग ओवर चैट हो रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म कंप्लीटली चेंज हो गया है। फेस टू फेस सेलिंग है, मींस वेयर यू आर गोइंग एंड मीटिंग एंड कन्विंसिंग द क्लाइंट, बट डोर टू डोर सेलिंग नहीं है। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में हो और उस इंडस्ट्री में आपके क्लाइंटल, आपका क्लाइंट बेस का प्रेफरेंस क्या है कम्युनिकेशन का और सब, आई थिंक यू विल हैव टू लर्न दैट। email has become very very important, so good emailing skills, writing good cold call. If you are into new business, you have to know how you can write good cold call emails, short emails. You cannot write, nobody sir, हम लोग तो अब व्हाट्सएप की चैट की दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे एक एक लाइन चलता है सर। yes. तो आप बड़ा बड़ा ईमेल नहीं लिख सकते। तो टेक्नोलॉजी obviously the better you are at I would not say tech, I mean like technology तो सर बहुत wide word है।